हैं आर्यावर्त टाइम्स में हूं निहारिका सिंह। करीब 9 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल की धरती पर कदम रखने जा रहे हैं। क्या यह दौरा सिर्फ एक औपचारिक यात्रा है या फिर भारत इजराइल रिश्तों में एक नए युग की शुरुआत? सुरक्षा, रक्षा उद्योग, आतंकवाद विरोधी तकनीक, मुक्त व्यापार समझौता और संवेदनशील टेक्नोलॉजी के सह विकास इस दौरे में कई बड़े समझौते की जमीन तैयार कर चुकी है। आइए समझते हैं यह यात्रा भारत के लिए कितनी रणनीतिक और कितनी अहम है। भारत और इजराइल के बीच रिश्ते पिछले एक दशक में नई ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं, लेकिन अब जो होने जा रहा है वह सिर्फ हथियारों की खरीद बिक्री तक सीमित नहीं रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 साल के लंबे अंतराल के बाद इजराइल का दौरा करेंगे। इस दौरान दोनों देश रक्षा औद्योगिक सहयोग को नए स्तर पर ले जाने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक इस यात्रा में नई और संवेदनशील तकनीकों के सह उत्पादन और सह विकास पर कई अहम समझौते पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। इसका सीधा मतलब अब भारत सिर्फ खरीदार नहीं बल्कि साझेदार बनेगा। भारत और इजराइल दोनों ही आतंकवाद की चुनौती से जूझते रहे हैं। ऐसे में आतंकवाद विरोधी ऑपरेशंस के लिए आधुनिक तकनीकों का साझा विकास इस साझेदारी का मुख्य केंद्र रहेगा। ड्रोन टेक्नोलॉजी, साइबर सुरक्षा, सीमा निगरानी प्रणाली, मिसाइल रक्षा प्रणाली और हाईटेक सर्विलांस उपकरण, इन क्षेत्रों में संयुक्त अनुसंधान और उत्पादन पर जोर दिया जाएगा। इजराइल में भारत के राजदूत रूबेन अजर ने स्पष्ट किया है कि अब संबंध सिर्फ रक्षा सौदे तक सीमित नहीं है, बल्कि दोनों देश मिलकर नई टेक्नोलॉजी विकसित करेंगे। सिर्फ सुरक्षा ही नहीं, आर्थिक मोर्चे पर भी बड़ा कदम उठाया जा रहा है। इजरायली प्रतिनिधि मंडल जल्द ही भारत पहुंचेगा, जहां मुक्त व्यापार समझौते यानी एफटीए के पहले चरण की वार्ता को अंतिम रूप से देने की कोशिश की जाएगी। राजदूत अजर का कहना है कि भारत ने यूरोपीय संघ और अमेरिका जैसे बड़े आर्थिक साझेदारों के साथ समझौते किए हैं, इसलिए अब इजराइल के साथ बातचीत को तेजी से आगे बढ़ाया जा सकता है। अगर एफटीए पर सहमति बनती है तो व्यापार, निवेश और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। इजराइल सरकार पहले ही एकेडमिक सहयोग, नवाचार, कृषि, वित्त, ऊर्जा और खनन जैसे क्षेत्रों में करोड़ों डॉलर आवंटित करने का प्रस्ताव पारित कर चुकी है। भारत में इजरायली कृषि तकनीक पहले से ही प्रभावी रही है। ड्रिप इरिगेशन, जल प्रबंधन और हाई यील्ड खेती के मॉडल इसका उदाहरण है। ऊर्जा और स्टार्टअप सेक्टर में भी दोनों देशों की साझेदारी बढ़ने की संभावना है। भारत के विशाल बाजार और इजराइल की उन्नत तकनीक का मेल दोनों देशों को रणनीतिक बढ़त दे सकता है। यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब मध्य पूर्व में हालात संवेदनशील है। इजराइल की सुरक्षा स्थिति और क्षेत्रीय तनावों के बीच भारत संतुलित कूटनीति बनाए रखना चाहता है। भारत के लिए इजराइल एक महत्वपूर्ण रक्षा साझेदार है, जबकि भारत इजराइल के लिए एशिया का सबसे बड़ा रणनीतिक और आर्थिक सहयोगी बन चुका है। यह मुलाकात लंबी द्विपक्षीय मुद्दों को सुलझाने और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का अवसर मानी जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह यात्रा 3 बड़े संदेश दे सकती है। पहला, भारत आत्मनिर्भर रक्षा उत्पाद की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। दूसरा, आतंकवाद और सुरक्षा चुनौतियों से निपटने में भारत वैश्विक सहयोग को मजबूत कर रहा है। तीसरा, आर्थिक और तकनीकी साझेदारी को नए स्तर पर ले जाया जा रहा है। सवाल यह भी है, क्या यह साझेदारी क्षेत्रीय राजनीति को प्रभावित करेगी और क्या इससे भारत की वैश्विक रणनीति स्थिति और मजबूत होगी? तो 9 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह इजराइल दौरा सिर्फ एक कूटनीतिक की यात्रा नहीं, बल्कि सुरक्षा, तकनीक और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में एक संभावित महासमझौते की नींव माना जा रहा है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि शिखर वार्ता के बाद कौन कौन से बड़े समझौते सामने आते हैं। तो फिलहाल देखते रहिए आर्यावर्त टाइम्स। हर अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।